राम। चलो चलो सब ही कहे, मोहि अंदेशा और। साहिब सुपर जानही, ये जाए किस ठोर। महापुरुष फरमाते हैं, चलो चलो सब ही कहे। चलो चलो का मतलब सब जानते हैं कि यहां से हमको एक दिन जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, सबको जाना है। मृत्यु निश्चित है। चलो चलो सब ही कहे, मोहि अंदेशा और। संत कहते हैं कि मुझे बड़ी शंका है, ये मनुष्य आगे कहाँ जाएंगे, आगे इस जीवात्मा का क्या होगा। मृत्यु तो अटल है, मरना निश्चय है। कर्म बांध्यो बैठो है पथ में, चालो चालो राम राम, चालो चालो काल सिराणे, यम खड़ो है, काल सिराणे यम खड़ो है। जो संग छाया जोय, जो संग छाया जोय। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में। हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। पहले समझो। क्या समझो? इस शरीर से ये जीवात्मा निकलने के बाद इसका क्या होगा? शरीर तो जल जाएगा, क्योंकि शरीर ही मरता है, हम नहीं मरते, हमारी मृत्यु नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनं छिंदति दाहक, नैनं छिंदति शस्त्राणि। शस्त्र से इस आत्मा को नहीं काटा जा सकता, आग इसे जला नहीं सकती। क्यों? कि ये परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा अमर है, वैसे हमारी आत्मा अमर है। फिर मृत्यु के बाद क्या सोचना? तो ये चाहिए, हम तो जीवन का सोचते हैं। 4 दिन का हमारा जीवन है, इसमें कितनी सोच, कितनी फिकीर, कितनी चिंता, मगर ये नहीं सोचते कि हमारा आगे क्या होगा, ये जीव कहाँ जाएगा, किस दुख में पड़ेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये नहीं सोचते। प्राणी यारे समझ,
हे मनुष्य समझो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है, तुम अमर हो। फिर आगे कहाँ जाओगे, आगे क्या तुम्हारा होगा, उसकी चिंता अभी से तुमको करनी चाहिए। अगर इसके बारे में नहीं सोचोगे तो पछताओगे। क्यों? कि ये जीव 4 जगह जाता है। कि शीस बुझे गुरुदेव तू, अगत मुक्त गत मोक, इनको भेव विचार सो, कहो सुख दुख दोख, कहो सुख दुख दोख, जीव को कहाँ सुख होई। पूछ रहे, और पूछना चाहिए, आपके भीतर भी ये भाव आना चाहिए कि ये शरीर छूटने के बाद हमारा क्या होगा। शीस बुझे गुरुदेव को, अगत गत अगत मुक्त गत मोक्ष। जीव 4 ही जगह जाएगा कर्मानुसार, या तो अगति में जाएगा, या इसकी गति होगी, या ये मुक्ति में जाएगा, या इसका मोक्ष होगा, और कहीं नहीं जाएगा। अब इनका भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोख। पूछ रहे हैं कि भाई अगति में जाने पे क्या होता है, गति मिलने से क्या होता है, कौन सा सुख मिलता है, मुक्ति यानी वैकुंठ प्राप्ति में क्या सुख होता है, और मोक्ष में गए तब क्या मिलता है। कहो सुख दुख दोख, इनका भेद विचार सो। कैसे जाया जाता है अगति में, कैसे जाया जाता है गति में, कैसे होगा हमारी मुक्ति और कैसे होगा हमारा मोक्ष, और इस 4 में से कौन सा स्थान हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ हम थोड़ी सी भी खरोच नहीं आने देते। थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमको दुख नहीं चाहिए। मगर ये नहीं सोचते कि ये शरीर निकलने के बाद, शरीर से जाने के बाद फिर आगे हमारा क्या होगा। जैसा कि एक राजा था, उसको कोई बेटा बेटी नहीं था, उम्र काफ़ी हो चुकी थी। एक दिन प्रधान को बुलाया, कहा कि प्रधान जी, अब तो लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, मेरे बाद इस राज का क्या होगा, कौन बनेगा वारिस, मुझे तो बेटा बेटी कोई है नहीं। प्रधान जी ने कहा, महाराज चिंता मत करो, इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। राजा ने कहा, कैसे होगी? मेरे जीते जी अगर तुम कहो तो मैं खुशी से इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो प्रधान ने कहा, हम पूरे नगरी में ढिंडोरा पिटवाएंगे और युवकों की, जवान लड़कों की एक लिस्ट बनाएंगे और उनको कहेंगे सबको 5-5 साल आपको राजा बना देंगे। तो राजा ने कहा, ये कैसे संभव है, जो एक बार राजा बन गया वो भला कैसे सिंहासन से हटेगा। नहीं, हम उनको लिखित ले लेंगे, कहेंगे भाई 5 ही साल आपको रहना है। फिर राजा ने कहा, 5 साल के बाद वो क्या करेगा? प्रधान ने कहा, वो जीवित रहेगा ही नहीं, उसको तो हम जंगल में छोड़ देंगे, शेर है बाघ है इनका भक्ष्य बन जाएगा, खा लेंगे वो, केवल उनको 5 साल का ही सुख मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। राजा एक दिन चले गए, धाम पधार गए। अब तुरंत गांव में ढिंडोरा पिटवाया और जवान युवक जिसका नंबर लगा उसको बना दिया, राजा सिर पे ताज पहना दिया, सिंहासन पे बिठा दिया और फिर वो बन गए राजा। अब राजा बन गए तो राजा के सारे सुख उसे मिलने लगे। सुख के दिन 4 दिन के रहते,
दुख का एक पल भी गुजरना कठिन है, मगर सुख आते हैं तो सुख के दिन भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। उसके साथ वैसा ही हुआ। कब 5 साल पूरे हो गए उसका पता ही नहीं चला। फिर 5वां साल खत्म होते ही उसको कहा, बेटा अब उतरो, अब चलो, तुमको भेज देते हैं जंगल में। अब बड़ा चिंतित होने लगा कि अब मैं तो मरना नहीं चाहता। अब मरना नहीं चाहते तो अब तुमने राजपाट तो भोगा, हमारा तो नियम ऐसा है, हमको तो दूसरा राजा बिठाना है, दूसरे लड़के को, चलो तुम। बेचारा रोता चिल्लाता जंगल में गया, जंगल में उसको छोड़ के आ गए और दूसरे को राजा बना दिया। अब वो तो मर गया, शेर ने उसे खा लिया। अब दूसरा भी 5 साल तक उसका भी वही हाल। ऐसे कितने भी लड़के राजा हुए और मर गए। एक सत्संगी था और कर्म धर्म संयोग से उसका नंबर लगा, वो बना राजा। प्रधान जी को कहा कि अब मैं जो चाहूं वही होगा, मैं जो करूं उसमें कोई रोक टोक। प्रधान जी कहने लगे, नहीं महाराज, आप हमारे राजा हो, आपको 5 साल में जो चाहे वो करो, आप मनमानी सारे सुख का लाभ ले सकते हो, सब कुछ आपके आदेश से होगा, कोई आपका अनादर नहीं करेगा। ठीक है करके पहले ही दिन उसने प्रधान जी को कहा कि चलो उस जगह चलते हैं जहाँ 5 साल बाद जाना पड़ेगा। उस जगह का निरीक्षण किया, मुआयना किया, फिर वापस आया महल में। प्रधान जी को कहा, प्रधान जी, जो जंगल अभी हमने देखे हैं, जिसको 5 बरस के बाद मुझे जाना है, जो मेरे पहले कई युवक राजा बनके वहाँ गए और ख़त्म हो गए, मुझे वो सारा जंगल कटवाना है। प्रधान ने कहा, आपकी इच्छा। तो बाहर तो वो जंगल था, अंदर सारे लकड़ी की कटाई हो गई। फिर जगह को साफ किया गया। फिर कहने लगे, वहाँ पे एक और मेरे लिए महल बनाओ, इससे भी बढ़िया। अब राजा का महल बनने लगा। कई बरस लगे उसको, 1-2 साल में बहुत बढ़िया महल बन के तैयार हो गया। फिर कहा कि और महल बनाओ छोटे छोटे आजू बाजू में, और कुछ 100-200 घर भी बना दो, अगर कोई रहना चाहे तो रह सकते हैं। इस तरह से एक अद्भुत सुख सुविधा से सजी हुई एक सुंदर नगरी 4 साल में बन गई। और ये 4 साल में सब लोगों का दुख दर्द उसने जाना, सबकी सहायता करी, और लोग बड़े दुखी थे कि ऐसा न्यायी राजा, ऐसा राजा हमें आज तक नहीं मिला। अब 4 साल हो गए, बेचारे के 1 साल रह गए, अब तो ये भी मर जाएगा। लोग चिंतित थे। अब 5वां साल भी लग गया और 5वां साल भी बीत गया। अब सारे नगरी के लोग आ गए, सभी बूढ़े जवान और स्त्री पुरुष सब आके रोने लगे। राजा ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? आपके कारण रो रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप ही राजा रहे। आपकी मौत हम देखना नहीं चाहते, जबकि आपको भी मरना पड़ेगा और राजा के जैसे। राजा ने कहा, तुमको किसने कहा मेरी मृत्यु है? वही नियम है, तुम्हारे पहले भी 2-3 लड़के राजा बने, 5-5 साल तक सुख भोगा और बेचारे मर गए। न जाने आज वो कहाँ है, किस हाल में है। तो राजा ने कहा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, अगर विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ। अब लोग थोड़ा शांत हो गए कि बात जरूर कुछ न कुछ है। सब विदाई के लिए गए। अब जंगल तो दिख ही रहा था। लोगों को कहा, डरो मत, आओ मेरे पीछे। जब राजा ने कहा,
राजा के पीछे सिपाही भी जाने लगे तो लोग भी जाने लगे। देखा तो सुंदर नगरी है, सभी सुख सुविधा से सज्ज, और एक ऊंचा एक राजा का महल था जहां निशान ध्वजा फड़फड़ा रही थी। अब यहाँ से निकले राजा वहाँ जाके अपने राजभवन में वो अपने तख्त पर बैठ गए। अब लोग भी विस्मय से देखने लगे, ये क्या चमत्कार, ये कैसे हुआ, कब किया, लोगों को पता ही नहीं। अब फिर जो जो उसके विश्वास पात्र थे सबको, जिसको आना है वो यहाँ मेरे साथ आके रह सकते हो। प्रजा को भी कहा जिसको रहना है वो भी मेरे साथ रह सकते हो। इस प्रकार वो सत्संगी राजा, यहाँ भी उसने 5 वर्ष तक सुख से राज किया, लोगों को सुखी रखा, और यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी उसको परम सुख मिला। तो हम सब 100 साल जीने के लिए इस संसार में आए हैं। जैसे 5-5 साल में उस नगरी के हर एक राजा को जंगल में जाके मरना पड़ता था, वैसे हम सबको एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु अटल है, मगर हमको और राजा के जैसे नहीं करना है। हमको तो वो सत्संगी राजा के जैसे बनना है। हमको तो यहाँ भी सुख में रहना है, यहाँ भी आनंद में रहना है, और आगे भी इस हंस आत्मा को आनंद में रखना है। उसकी सोच आज करना है। भक्ति क्यों करनी है, ये कारण। अगर हम नहीं करेंगे तो कर्म तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। महाराज कहते हैं, तन को खावंद सांस है, सांसा अंचा होय, अंचा खावंद ब्रह्म है, कर्मा को मन जोय। खावंद कहते हैं पति को। खावंद नाम पति उर्दू शब्द है। महाराज की वाणी में 14 भाषा का उपयोग लिया है। कुछ कुछ शब्द उर्दू आए हैं। ये तन है, शरीर है। शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक कौन है? सांसा। तन को खावंद सांस। सांस है तब तक शरीर की कीमत है। सांस खत्म होते ही कोई भी इस शरीर को नहीं रखेगा। सब कहेंगे, रोएंगे, ले जाओ, इनकी अंतिम क्रिया कर दो। क्योंकि अगर ज्यादा देर रखते हैं तो इसमें बदबू आएगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 84 लाख शरीर में मनुष्य शरीर की बदबू सबसे ज्यादा है। मृत्यु के बाद अगर रखेंगे तो सबसे ज्यादा बदबू हमारे शरीर से पैदा हो। एक भागवत का प्रसंग आता है। राजा परीक्षित के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। सुखदेव जी महाराज भागवतकार थे। महाराज ने कहा है वाणी में, व्याकरण साध भागवत गावे, अर्थ करे बहु भारी, मेरे रामा अर्थ करे बहु भारी। वाको मूल पड़े दो घट में, वाको मूल पड़े दो घट में, देहत काल को मारी। व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे बहु भारी।
भागवत में सुंदर सुंदर कथा है। अगर भागवतकार अच्छा है तो एक एक कथा बड़ा रस से, बड़े चाव से वो भागवत कथा सुनाते हैं और सुनने वाले भी बड़े आनंद से उस कथा का लाभ लेते हैं। संत कहते हैं, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके शोभा, श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद, तब कथनी का स्वाद। श्रोता तो घर पर नहीं, घर पर नहीं यानी यहीं बैठे, यहाँ रहते रहते आप यहाँ से चले जाते हो, जाने में देर नहीं लगती। अगर आपका चित्त नहीं है, आपका मन यहाँ नहीं है, तो आपका केवल शरीर ही यहाँ है। इसको कहते हैं श्रोता तो घर पर नहीं, बैठे दिख रहे मगर चित्त कहीं और है। और वक्ता बके सो बाद। अब वक्ता जो भी कुछ ज्ञान देता है, बकबक करता है, उसमें भी विवाद उठता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कैसे कहा, ऐसे विवादी ज्ञान वक्ता देता है और श्रोता तो घर पर नहीं है, तो कैसे जमेगा? फिर कब जमेगा? श्रोता वक्ता एक अगर, श्रोता भी बिल्कुल जैसा ज्ञान में कहा है उस माफिक वो कह रहा है, और वक्ता भी ध्यान से सुन रहा है, अपना चित्त लगा के वो ज्ञान को सुन रहा है। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का, तभी सत्संग में आनंद आएगा। स्वाद तो तब आएगा जब दोनों तरफ से बराबर है। तो एक जगह भागवत कथा हो रही थी, एक सेठ ने भागवत कथा आयोजन करने का संकल्प किया। फिर भागवतकार ढूंढा ढूंढा ढूंढा, एक पंडित जी का नाम किसी ने उसको सुझाया। पंडित जी को कहा, क्या तुम मेरे यहाँ भगवत कथा करने के लिए आते हो? पंडित जी ने कहा, मेरा तो काम ही है, लेकिन मेरी थोड़ी फीस महंगी है, मेरी थोड़ी, क्या तुम दे सकते हो? शेठ जी ने कहा, तुम जितना मांगते हो उससे दुगनी। मगर एक बात, जैसे राजा परीक्षित के लिए आकाश से विमान आया था लेने के लिए, वैसा विमान भगवत कथा समाप्त होने के बाद मेरे लिए भी आना चाहिए। पंडित जी ने कहा, देखते हैं, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। और कथा का प्रारंभ हो गया निश्चित समय पे। बड़े प्रेम से पंडित जी भगवत कथा सुना रहे थे और शेठ जी भी बड़े प्रेम से सुन रहे थे, और श्रोता भी बड़े प्रेम से भगवत कथा का आनंद ले रहे थे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, फिर पांचवा, छठवां, फिर आया सातवां दिन। सातवें दिन में तो भागवत कथा समाप्त हो ही जाती है। अब सातवें दिन जैसे जैसे कथा का अंत होने लगा, शेठ जी ऊपर चढ़ के मकान पे देखने लगा। पंडित जी ने कहा, शेठ जी क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ विमान आया कि नहीं आया। तो अभी थोड़ा टाइम है, कथा समाप्त होने दो, फिर देखते। कथा भी समाप्त हो गई, फिर भंडारा भी हो गया और लोग जाने भी लगे।
सेठ जी ऊपर चढ़ के देखे, न विमान आया न कुछ आया। आके दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। सेठ जी कहने लगे, तुमने कथा ठीक से पढ़ी नहीं, विमान नहीं आया। कथा वाले पंडित जी कहने लगे, तुमने ठीक से सुनी नहीं, अगर ठीक से सुनते तो विमान आ जाता। ये उस पे कह रहा था, वो कोई अपने पर नहीं ले रहा था। ये कहता कि तुमने सुनी नहीं, ये कहता कि तुमने सुना ही नहीं। फिर वहां से कोई एक संत जा रहे थे। सेठ जी का और पंडित जी का झगड़ा किसी ने कहा। फिर उसने कहा कि देखो भाई, दोनों की गलती नहीं है। भगवत कथा करने वाले थे सुखदेव जी महाराज। पंडित जी तुम न सुखदेव जी महाराज हो, और भगवत कथा सुनने वाले थे राजा परीक्षित। सेठ जी तुम राजा परीक्षित नहीं हो। वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए। परीक्षित राजा के जैसा चित्त तुम्हारा कहाँ। कहते हैं कि एक दिन एक कोई साधु एक गांव में आया, और गांव में आते ही एक सती थी। सती के घर पे आ गए। सती ने संत को ग्रह पे आते ही उनके पैर धोए, पूजा करी, उच्च आसन पर बिठाया और नीचे उनके सामने बैठ गई। अब थोड़ी देर में उस घर में हीरे की बरसात होने लगी। अब ये देखा एक स्त्री ने, अब वो थी वेश्या। ऐसा है क्या, संतों को अगर प्रेम से घर में बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर धुलवाते हैं, आसन पे बिठाते हैं, तो सोने की वर्षा होती है। चलो देखते हैं। अब एक दिन उस गांव में आया भांड नाम, भांड ₹2 और वो संत का भेष करके बना के आया था। अब ये वेश्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, चलो चलो। वो कहने लगा, कहाँ? अरे चलो, अरे मुझे मांगने दो, मेरा ये पेशा है, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तो भांड हूँ, और तुम कुछ भी हो, मगर मैं जैसा कहती हूँ वैसा चलो। अब उस भांड को पाटे पे खड़ा किया, उसके पैर धोए, टीका तिलक किया, वरमाला डाल दिया, आरती की थाली लेके घर में लाके सिंहासन पर बिठा दिया और जलपान करा के उसको हाथ से पंखा करने लगी और ऊपर देखने लगी। सेवा करती है और ऊपर दिखती। अब ऊपर से भी बारिश हुई, मगर बारिश हुई पत्थर। बारिश किसकी हुई? पत्थर की। पत्थर की बारिश कैसे हुई? वहां तो हीरे की बारिश हुई, यहाँ पत्थर की कैसे? तो उस भांड ने कहा कि देखो, नक्कल नहीं चलती, और भक्ति में तो नक्कल नहीं चलती। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई, और राम कसौटी जो सहे सो मर्जीवा। अब वो भांड कहने लगा, वे सती वे संत, और तू वेश्या मैं भांड। वे सती वे संत, तू वेश्या मैं भांड, और तेरे मेरे मिलन से पत्थर पड़ेंगे रांड। अब तेरे मेरे मिलने से क्या हीरे थोड़ी बरसात होगी, पत्थर ही तो पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अधिकारी पुरुष थे सुखदेव जी, और सुनने वाले भी राजा परीक्षित थे। तो भागवत का मूल उद्देश्य है, जीव अगति में नहीं जाना चाहिए, जो कि राजा परीक्षित का जा रहा था। भागवत का मूल है, आगे इस जीव का क्या होगा, कहाँ जाएगा। तो महाराज कहते हैं, जीव 4 जगह जाता है। जो पापी है
जिसने बहुत बुरा कर्म किया है वो सीधा अगति में जाएगा। दूसरी तरफ से जिसका प्राण नीचे के द्वार से निकलेगा वो सीधा अगति में जाएगा। 9 द्वार है शरीर पे और 9 द्वार से ये प्राण निकलेगा तो वैसे वैसे उसकी गति होगी। और जो धर्म पुण्य करता है, शुभ कर्म करता है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, अपने काम से काम रखता है और परमार्थ का काम करता है, उसकी गति होगी, वो स्वर्ग में जाएगा। अब जो और भी भक्ति अच्छा तो रहता ही है, धर्म पुण्य तो करता ही है, मगर परमात्मा की भक्ति करता है, सगुण उपासक है, माला फिरोता है, वो जाएगा वैकुंठ में। वैकुंठ को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति है 4 प्रकार की, श्लोकता, समीपता, सायुज्यता, स्वरूपता। मगर वैकुंठ से भी वापस आता है। स्वर्ग भी जब तक स्वर्ग का सुख है, जब तक पुण्य है तब तक वहाँ का सुख ले सकते हैं। अगति वाला तो दुखी ही दुख है। फिर ये तीनों स्थान कभी न कभी यहाँ से वापस आना पड़ता है, 84 नहीं कटती। फिर क्या करना चाहिए? भक्ति कौन सी करनी चाहिए कि जिसमें हमारा मोक्ष हो जाए? ऐसी भक्ति करनी जहाँ से हम वापस ना आए, सदा आनंद में रहे, और उस पद कहते हैं मोक्ष।